यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे मारो। चलिए फटाफट। तो अब आपका जो एक्चुअली इसमें दो टर्म आ गया, तो अब जब तुम लोग को मैं पढ़ा ही रहा हूं तो पढ़ा देता हूं। अब क्या करेंगे, उधर मारेंगे मेरे को, समझे ना। तुमको पढ़ाने के चक्कर में मेरा पिटाई होगा, और क्या करेंगे। तो एल्डोनिक एसिड, दूर यार तुम। अब तुम लोग लिंक ज्वाइन करने में इनको इतना टाइम लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, तेजस बता। तो लिंक के थ्रू भी सर ज्वाइन। वेट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते क्या गोली मार दें ना, क्या बोल रहा, क्या करें। मीटिंग लॉक कर हैं। सर दीजिए। वेट ही कर सकते हैं बस, और क्या कर सकते हाँ वेट करोगे तो फिर मारो आप तुमको फिर। भाई तुम मेरा हर तरफ से लोगे सब तो मैं क्या करूंगा, मैं तो कम ही पढ़ाऊंगा ना। चलिए। नहीं सर, जितने ज्वाइन किया है उससे स्टार्ट कर दीजिए। क्या, अब तुम लोग का वो सर भाषण में नहीं जितने ज्वाइन किए हैं उससे स्टार्ट कर दीजिए। नहीं स्टार्ट नहीं हो, कहाँ होता है वो, जब भी मैं कुछ लिखने लगता हूँ फिर वो हैंग हो जाता है। सर मीटिंग लॉक कर दीजिए। नहीं अभी मैं वही सोच रहा हूँ तुम लोग को कम पढ़ाया जाए बस, यही बेस्ट ऑप्शन है हमारे नो पास। सर। तो एन ऑल्टरनेटिव नहीं तो अपने दोस्तों को समझाओ। तो अब नो, ये लास्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद तो एनसीईआरटी शुरू हो जाएगा। तो ये बस बायोकेमिस्ट्री मेरा फेवरेट है करके मैं किसी ना किसी तरह पढ़ा देता हूँ, और आगे से आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, एल्डोनिक एसिड, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो एल्डोनिक एसिड इज फैमिली ऑफ शुगर एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो जो आपका एल्डिहाइड में फर्स्ट में होता है, तो वो आपका क्या हो गया, उसको हमने एसिड बना दिया, तो वो है आपका एल्डोनिक एसिड। समझ रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन था CHO, अब वो बन गया एल्डोनिक एसिड। उसी तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ द टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंस्टेड ऑफ टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप्स प्रोड्यूसेस ए यूरोनिक एसिड। तो समझ रहे हो, तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा वो। इसको करेंगे कॉपी, उसको करेंगे पेस्ट, इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CHO, एंड ये हो जाएगा COOH। ठीक है, तो ये आपका यूरोनिक एसिड हो गया। तो वो जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा, एक आपका एल्डोनिक एसिड सब्स्ट होगा, या अमीनोग्लाइकोस होगा, या एक आपका यूरोनिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, एल्डोनिक एसिड्स एंड यूरोनिक एसिड्स। फाइन। चलिए, तो हमारा हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हाँ हाँ, हमारा आपका जो एल्डोनिक एसिड एंड यूरोनिक एसिड है। चलिए, सो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ, जो क्या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग देंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। बाकी सब तुम लोग कालू नोट से लिंक से पढ़ लेना, और क्या, जो हेडिंग में जो अलग अलग पॉलीसैकेराइड कैसा होता है वो उससे पढ़ लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या, फंक्शन। तो उसमें आपका अलग अलग आ जाएगा फंक्शन। तो जो सबसे मेन फंक्शन है दैट इज स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल components of plants, bacteria, okay, plants, bacteria, fungi, ओके। तो ये सब में आपका आ जाएगा क्या, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स
तो प्लांट्स में क्या आ जाएगा बताइए? सेल्यूलोज एंड डेरिवेटिव्स। ओके, तो सेल्यूलोज एंड डेरिवेटिव्स आ जाएगा। सेल्यूलोज जो है वो होमो है, डेरिवेटिव्स जो है वो हेटेरो है। ठीक है। बैक्टीरिया में आ जाएगा आपका पेप्टिडो ग्लाइकेन। ओके, फुंजी में आ जाएगा आपका चिटिन, है कि नहीं? और इवन एनिमल्स में भी आ जाएगा। कौन सा बताइए? ओके, यूरोकॉर्डेट्स। ओके, यूरोकॉर्डेट्स या ट्यूनिकेट्स। इसमें क्या होता है? ट्यूनिसिन, ओके, सेल्यूलोज लाइक। ठीक है, तो ये आपका सब स्ट्रक्चरल कंपाउंड हो गया। तो बेसिकली हमने सभी में देख लिया आपका क्या? कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड इज फूड स्टोरेज। ओके, फूड स्टोरेज, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्च, है कि नहीं? ग्लाइकोजन, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इन्यूलिन हो गया। ओके, इन्यूलिन को हम लोग डालिया स्टार्च बोलते हैं। ओके, ये सब इनके बारे में खुद पढ़ लेना। ओके, कालू नोट से इसको हम लोग, या एनसीईआरटी में अगर दिया है तो एनिमल स्टार्च। ठीक है, तो एनिमल स्टार्च, तो ये आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन। ओके, तो ये सब आ जाएगा आपका फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। तापरे थर्ड डिफेंस। डिफेंस में द पार्ट ऑफ द immunoglobulin that helps in identification is a carb। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली हेपारिन, हेपारिन क्या है? एन एंटी कोएगुलेंट। ओके, एंटीकोएगुलेंट फाउंड इन मस्कीटो, फाउंड इन मस्कीटो और किसमें? बेड बग्स। ओके, एंड ऑल्सो इन आवर ब्लड। ओके, प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो हमारे बॉडी में भी हेपारिन होता है, इसलिए हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका डिफेंस प्रोटीन्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपके अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। ये आपका फंक्शनल बेसिस हो गया। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और क्या फंक्शन याद है बताओ? और कौन सा फंक्शन याद है आप लोगों को? सोचो, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन? तो लोग कुछ बिना पढ़े आ जाते हो ना, वही गुस्सा भी आता है मेरे को। इसीलिए तो मैंने प्रॉमिस किया ना तुम लोगों को कि अब जो फिजियोलॉजी है वो पूरा एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे, एक तो भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। ओके, जबकि उससे 10 गुना ज्यादा मैं 10th में पढ़ाता हूँ, बट तुम लोग को उतना ही पढ़ाया जाएगा एज अ मैटर ऑफ पनिशमेंट, बिकॉज यू कम अनप्रिपेयर्ड टू द क्लास। ना क्या बोलता है तुम तेजस? माने यस, इसका मतलब आप यस बोल रहे हैं, मैं समझ गया। नो सर। बिकॉज चुप्पी को हम लोग यस मानते हैं ना, तो इसलिए आप लोग का मैंने दांत का नाम भी नहीं दिया है आपके बुक में, समझे? तो मैं भी नहीं बताऊंगा। सो जो नेम ऑफ डिफेंस का एक एक्सटेंशन होगा, वो कवरिंग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवरिंग, एनिमल सीमेंट, प्लांट सीमेंट, वो बोल सकते हैं सर। क्या सर डिफेंस का एक एक्सटेंशन सर, वो एक्सटर्नल कवरिंग लाइक पेक्टिन से प्लांट सीमेंट,
hyaluronic acid, animal cement. वो उसको आप वैसा नहीं बोल सकते, आप उसको सीमेंट ही बोलना पड़ेगा। एक्सटेंशन बोलने का क्या जरूरत है, उसको सीमेंट ही बोलना पड़ेगा आपको। ओके, जैसे लुब्रिकेंट या सीमेंट आप कह लो। फाइन, तो उसमें आ जाएगा आपका हाइलुरोनिक एसिड। ओके, एक्ट्स एज लुब्रिकेंट्स इन जॉइंट्स, एंड पेक्टिन is found in middle lamella. फाइन, एंटीकोएगुलेंट तो हमारा हो गया है कि नहीं? तो एंटीकोएगुलेंट हमारा हो गया है। अब उसमें इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस तो वो भी हमारा हो गया है। प्रोटेक्टिव कोट्स उसको उठा के ले आएंगे इधर, कट 5 में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टिव कोट्स छूट गया। फाइन, प्रोटेक्टिव कोट्स आ जाएगा। रिकॉग्निशन ऑफ स्टिम्युली, माने हर रिसेप्टर जो है वो आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मेडिसिनल वैल्यू, आप खाते हो भूसी भूसी, जो गाना गाता है आजा आजा, वो कौन गाता है? जिसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग भूसी देते हैं। ओके, तो भूसी में होता क्या है आपका, इसको साइलियम हस्क बोलते हैं। म्यूसिलेज इन द हस्क ऑफ इसबगोल। ओके, इसबगोल, प्लांटागो ओवाटा या साइलियम हस्क उसको बोलते हैं। ओके, एंड इन लीव्स ऑफ आल्भोरा हैज मेडिसिनल वैल्यूज। एलोवेरा देख रहे हो कि नहीं, लाड़वा लाड़वा होता है, तो वो सब आपका मेडिसिनल वैल्यूज है। अगर एल्जिन कैराजिन हैव आल्सो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। पेक्टिन को हम लोग जैम जेली बनाने में भी यूज करते हैं। ओके, एंड सो ऑन। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया फिनिश, बिकॉज आप लोगों ने प्रॉमिस किया कि आप खुद बाकी स्टार्च वार्च के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए, तो उसके बाद हम अभी शुरू कर देंगे क्या। चलो थोड़ा सा एक बता देता हूँ मैं स्टार्च, ना मैं तो बता देता हूँ, मैं थोड़ा मैं पायल के लिए थोड़ा सोचने लग जाता हूँ ना, इसीलिए। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमारा थोड़ा सा टाइम बचा है, तो उसमें मैं कोई एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। उसमें जो एग्जाम्पल हम बताएंगे, कौन सा, जो छोटा सा एग्जाम्पल है वो बताया जाएगा सेल्यूलोज, है कि नहीं? तो सेल्यूलोज जो है वो थोड़ा सिंपल सा कंपाउंड है, एंड उसके बारे में थोड़ा बता देने से होगा। ओके, ग्लाइकोजन बाद में बताएंगे, स्टार्च बाद में बताएंगे, सेल्यूलोज बता देते हैं। ओके, तो सेल्यूलोज क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट, insoluble, made up of beta D glucopyranose linked by beta 1,4 bonds and cross-linked by alpha 1 to 6। ओके, अल्फा 1 to 6 बॉन्ड्स। मैं ग्लाइकोसाइडिक नहीं लिख रहा हूं हर बार, क्योंकि हमको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक ही होता है। इट इज मेड अप ऑफ 6,000 से 30,000 बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। उसके बाद सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। मैं ये बीटा लिख देता हूं कहीं कट ना जाए। ये थोड़ा तो हड़बड़ी में क्या होता है ना, थोड़ा पढ़ाने का भी मन पूरा टूट जाता है, कि भगदड़ बना मचा रहता है हर समय। तो ये हमारा है बीटा, ये है बीटा, ये है क्या, नहीं नहीं, इसमें
फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेंथेंड बाय, नहीं ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा, स्ट्रेंथेंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि ये एक्चुअली हमने पढ़ा है किसका, सेल्यूलोज। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्यूलोज। ओके, तो सेल्यूलोज हो गया। तो सेल्यूलोज कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय एनी मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, एनी एनिमल्स लिख दो, any animals including humans, because all enzymes found all enzymes uh, all starch digesting क्या यार, all carbs digesting enzymes found in animal body are alpha amylases. Okay, full stop. There is no beta amylases in animals. Okay, so they cannot break the क्या बीटा 1,4 bonds, है कि नहीं, that connect the क्या ग्लूकोज रेसिड्यूज। समझ रहे हो? तो हमारे बॉडी में कोई भी बीटा अमाइलेज नहीं है, इसलिए हमारे बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेशन नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो ये याद रखेंगे। इसीलिए एनिमल्स लोग क्या करते हैं, वो अपने बॉडी में सिम्बायोन्ट्स को रखते हैं। फाइन, सो दे कीप सिम्बायोन्ट्स। तो इन गट ऑफ रूमिनेंट्स, ओके, एंड अदर देयर आर माइक्रोब्स, कौन कौन सा, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोअन्स, ओके, दैट कैन अटैक beta linkages, okay, making the cellulose available as major calorigenic source. ठीक है, it is the component of cell wall, okay, ruminants उसको डाइजेशन में मदद करते हैं, ये सब आप जानते हो। तो कुछ हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ सेल्यूलोज है, बट ये हमारा एक्सक्लूसिव फंक्शन है। Commercially, it is present in cotton, linen, jute, rayon, cellular acetate, etc., etc., etc. Okay, cellulose-rich wood is used in manufacture. Okay, आपका जिंदगी जो है ना, वो सेलुलोज के बगैर चल नहीं सकता। तो ये आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है हमारा। ना हमारा जो जिंदगी है वो सेलुलोज के बगैर नहीं चल सकता है। समझ में आया? हम खाते हैं सेल्यूलोज, कौन सा बोलो, साग। एनी प्लांट प्रोडक्ट यू आर टेकिंग द प्लांट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, दैट इज सेल्यूलोज। आप पहनते हो सेल्यूलोज, कौन सा, कॉटन ड्रेस, टेरी कॉटन, ओके। आप जो है लिखते हो सेल्यूलोज में, कॉपी। आप बैठे हो सेल्यूलोज में, चेयर, है कि नहीं? तो इसलिए बिना सेल्यूलोज के हमारा जिंदगी दूभर है। बट कुछ सेल्यूलोज का एक्सोटिक फंक्शंस भी है। एक्सोटिक फंक्शंस का मतलब क्या है मालूम है? जो और कभी यूज नहीं, माने जो आप कभी सोचे भी नहीं थे, तो उसको थोड़ा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। फाइन, तो ये जो हम लोग स्ट्रक्चर्स बग यहाँ से, तो ये जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें देखो कितना बढ़िया बढ़िया चीज है। ओके, सेल्यूलोज एसीटेट यूज्ड इन प्लास्टिक्स, ओके, शटर प्रूफ ग्लास। जब एक पत्थर मार दूंगा ना तुम्हारे कार में, तो क्या होता है, कांच टूट जाएगा बट गिरता नहीं है।
क्यों? उसके आगे पीछे शटर प्रूफ ग्लास लगा होता है। ओके, तो ये ड्राइवर को सेफ रखता है। सेल्यूलोज नाइट्रेट प्रोपेलेंट या एक्सप्लोजिव में यूज होता है। कौन सा एक्सप्लोजिव? RDX, RDX। समझ रहे हो? जो आपका जो प्लास्टिक बॉम्ब है उसमें क्या होता है? उसमें सेल्यूलोज नाइट्रेट होता है। सेल्यूलोज नाइट्रेट और जेलाटिन रॉड्स, हा, जो फुट्टी वो माने पूरा उड़ा देगा बिल्डिंग एंड कोई उसको पकड़ नहीं सकता। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज को हम लोग आइसक्रीम पाउडर बोलते हैं। ओके, एंड ये सब क्रीम व्रीम में होता है। चलो, सो आई एंड द क्लास विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मैं जब पंजाब में था तब मेरा शादी वादी हुआ नहीं था। आई वॉज अ बैचलर एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर गर्ल्स टू मैरी। तो इसलिए तब थोड़ा फिट फाट रहना पड़ता था, तो मैं वो जिम जाता था एक। तो आई हैड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल ट्रेनर, तो वो मेरे को सब सिखाती थी। शी वॉज माई इंचार्ज एक्चुअली। तो जब मैं वो बाहर आके जूस पीता था ना, तो वो जस्ट उसके बाहर एक जिम के एक जूस कॉर्नर होता था। वो जूस वाला क्या करेगा, जितना वो जो छिलका विलका है वो सब उधर रख के सड़ाएगा। माछी भणा 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 होते हुए। तो मैं उनको बोला, यार भैया ये सब तुम फेंकते क्यों नहीं हो? ये सब बेकार यहाँ इकट्ठा करके रखा है। उधर जो मच्छी है वो सब मक्खी वक्खी आके इधर बैठ रहा है। तो बोलता है किसको फेंक दूं? तो मैंने ये जो गंद पाया हुआ है। तो बोलता तुम्हारा दिमाग खराब है, ये गंद नहीं है। तो मैंने बोला क्या है फिर? तो व्हाट इज इट? तो उसने बोला कि ये जानते हो कितना वैल्यूबल है? ये सब ब्यूटी पार्लर वाला खरीद लेते हैं। तो आज स्वागतिका जो इतनी सुंदर लग रही है, क्यों सुंदर लग रही है स्वागतिका आज? क्योंकि उसने बनाना पैक लगाया था आज। तो व्हाट इज बनाना पैक? तो बनाना खा के हम जो छिलका फेंकते हैं, उसका छिलका को सुखा देते हैं, उसको ग्राइंड करके उसमें हम लोग CMC डाल देते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। तो वो बहुत सोपी सोपी हो जाता है, उसको लगा के बैठी रहती है। पायल का सुंदरता का राज क्या है? वो मिक्स्ड फ्रूट पैक लगाती है। मतलब जो वो हम लोग मिक्स फ्रूट जूस पिए हैं, उसका जो खौदा बचेगा उसको सुखा के गुंडा कर देंगे एंड उसमें CMC लगा देंगे एंड बोल देंगे। समझ आया? तो देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तुम लोग टीवी में क्या देखते हो? गार्नियर वाला, ओ हो, पूरा पूरा ओरिजिनल फड़रू चिपुड़ी की जूस कुड़ा काढ़ी दउची। वो सब झूठ होता है। वो चिपुड़ के जो जूस निकाला वो हम पी लेते हैं, बाकी जो खोदा है उससे हम लोग बॉडी में यूज करते हैं। अंडरस्टूड? तो देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल आपको मैं ब्यूटी का राज भी दे रहा हूँ। चलिए, सो अभी आपका आपका छुट्टी है, अभी एक क्लास है ना एक और। सर क्या Sure. चलिए, सो आप तो बड़े बड़े लोग से पेपर पढ़ लेते हो। सो